वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो ये जो आपको बड़े बड़े बैग्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ये हैं हमारे चाचू के। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे चाचू आने वाले हैं पाकिस्तान। तो जी हमारे चाचू आ गए हैं स्वीडन से पाकिस्तान। तो मैं अभी नीचे आई हूँ और अभी मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया। सबसे पहले अंकल जी जो हैं ऊपर हैदर मुझसे मिलने आए थे। उन्हें जो है नीचे जाना था वेलकम के लिए अंकल आंटी के, बट लेट हो गए हम और अंकल आंटी ऊपर ही आ गए। साल में एक दफ़ा अंकल जो हैं वो आते हैं पाकिस्तान। वैसे भी जो बंदे बाहर होते हैं तो वो मतलब सालों में ही आते हैं। यहाँ पर हैदर भी अपने दादू को वेलकम करने के लिए नीचे आया हुआ है। हम पूरी फैमिली ने नीचे ही मिलकर नाश्ता किया है चाचू के साथ। बस यही चीज़ें होती हैं जो बाहर जो रहते हैं वो यही चीज़ें मिस करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में जो उनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं, उनकी फैमिली वगैरह होती हैं और वो जो बंदे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो वहाँ ये सब बेशक ये सच है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंसान की जो फैमिली होती है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए उसे अपनी फैमिली याद आती है। मतलब वो जो कमी होती है दुनिया की कोई भी चीज़ फुलफ़िल नहीं कर सकती, वो एक जगह रह ही जाती है। तो वो जो टाइम होता है ना, साल में एक दफ़ा जो बंदे बाहर होते हैं अपनी फैमिली के पास आकर, वो जो 1 महीना होते हैं या 2 महीने होते हैं स्पेंड करते हैं, तो वो जो कमी होती है ना सारी उस वक्त पूरी होती है। और ये बात भी है कि जो लोग यहाँ होते हैं उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती है कौन राज़ी है कौन नहीं राज़ी। बस ज़िंदगी गुजर रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, राज़ी हो रहे हैं बंदे एक दूसरे के साथ, मतलब वो चलती रहती है क्योंकि वो इस चीज़ को रोज़ फेस करते हैं। लेकिन उनसे पूछो जो जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती और जो इस चीज़ से दूर होते हैं, तो मतलब वैसे हम लोगों को तो ये चीज़ें फ़ील नहीं होती, लेकिन जो बंदे बाहर होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं चीज़ें। और चाचू के पाकिस्तान आने की सबसे ज़्यादा खुशी हम बच्चों को होती है, बिकॉज़ जब वो आते हैं तो यहाँ पर गैदरिंग्स लगती हैं, बंदे बैठ के बातें करते हैं, खाने पकते हैं, रोज़ कहीं बाहर जा रहे हो। ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती तो हैं, लाइक जब रमज़ान होते हैं तो हम लोग अफ्तारी साथ करते हैं, लेकिन जब चाचू आते हैं ना तो स्पेशली बच्चे जो हैं ना अपनी अपनी जो फरमाइशें होती हैं उन्होंने बचा के रखी होती है। साल में एक दफ़ा जब चाचू आते हैं सारी फरमाइशें चाचू से करते हैं, बिकॉज़ वो ना कभी नहीं करते। बस यही थोड़ा सा टाइम होता है इंसान की लाइफ में। हैदर जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा है तो अब ये तो कंपलसरी है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आजकल की बिजी लाइफ में जहाँ बच्चों के भी अब बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत है, इसके साथ साथ बड़े तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वैसे ही मसरूफ़ होते हैं, उनका तो वैसे ही बहुत काम होता है। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी में जो 1 महीना होता है ना इंसान उसमें पोज ले लेता है अपने हर काम। खैर यहाँ पर बड़े और छोटे बच्चे मिलकर बैठे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो कार्टून देख रहे हैं, बड़े जो है अपनी बातें कर रहे हैं। लिटरली आई वांट टू टेल यू दैट कि हमारे इस पूरे घर में कोई भी ऐसी वॉल हमें नहीं मिली जहाँ पे हम ये अपना प्रोजेक्टर सेट कर लें, बिकॉज कहीं पर भी कोई भी वॉल खाली ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा घर है, वॉल तो इतनी बड़ी है लेकिन वॉल कोई भी खाली नहीं है। मतलब हर वॉल पे कुछ ना कुछ लगा है, कहीं क्लॉक लगी है, कहीं पे फ्रेम्स लगी हैं, कहीं पे एलईडी लगी है, तो कोई भी हमें नहीं मिली। नॉर्मली जो प्रोजेक्टर होते हैं ना उनका इतना अच्छा रिजल्ट कोई नहीं होता, मतलब पता लग रहा होता है कि मतलब प्रोजेक्टर पर चल रही है, बिकॉज वो प्रोजेक्टर है, कोई स्क्रीन तो है नहीं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा। उसके साथ साथ जो यूरोप में लोग रहते हैं ना वो ज़्यादातर पाकिस्तान जो है सर्दियों में आते हैं, बिकॉज उनको नॉर्मली भी मतलब उनका जो टेम्परेचर होता है, उनको जो समर वगैरह होता है उसमें भी इतनी ज़्यादा गर्मी उनके मुल्क में नहीं पड़ती है, और पाकिस्तान में तो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई है, तो वो लोग यहाँ पर जो है सर्वाइव नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा गर्मी में। ऑफ कोर्स एसी भी होता है, बट यू नो जब बंदा पाकिस्तान आता है अपनी कंट्री जाता है तो बंदा इधर उधर भी जाता ही है, तो फिर वो गर्मी में इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी को इंपॉर्टेंट काम हो या कोई इमरजेंसी हो तो फिर वो अलग बात है। लिविंग अब्रॉड इज़ काइंड अ फ्लैक्स इन आवर कंट्री, ये एक फ्लैक्स बन चुका है। जो भी अब्रॉड रहता है लोग समझते हैं कि मतलब उनकी लग्जरी लाइफ है, वो क्या लाइफ जी रहे हैं यार, हमारी भी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हर बंदे को वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी और अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सर्वाइव करना और जॉब अच्छी जॉब मिल जाए। और गर्मियों से मुझे याद आया, अभी जो ये गर्मियाँ गुजरी हैं ना यहाँ पर ना एक बंदा आया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, तो उसको रिसीव करने बंदे गए, तो उसकी जो फैमिली थी ना वो गाड़ी ले गई जिसमें एसी चलता ही नहीं था, और वो बेचारा बीच रास्ते में आई थिंक अपने घर भी नहीं पहुंचा, और बीच रास्ते में गर्मी से हीट इतनी ज़्यादा थी कि वो बेहोश हो गया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। खैर वो तो बच गया, लेकिन उसकी फैमिली वाले ने बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको मारने में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पर इतनी गर्मी थी तो उस बेचारे ने तो बेहोश ही होना था। खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय जो कंपलसरी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और अंकल लोग जो है वो रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनकी बहुत ही ज़्यादा लंबी स्वीडन से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र बन जाता है, और फिर आई थिंक फ़्लाइट बीच में स्टे भी करती है,
तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है ना ये मेरा गिफ्ट था, मेरा नहीं हैदर का गिफ्ट था छठी का, तो ये मैंने निकाला है और मैं से आज यूज़ कर रही हूँ। एंड इन द लास्ट आई मस्ट से आवर चाचू इज़ द बेस्ट चाचू इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़।